आपको किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं? थैनोस इन द हाउस, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, एकदम बेटा माउंटेन ड्यू वाले इंसान बन जाओगे। आपको इंटरेस्ट इन ड्राइंग आना ही चाहिए। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के। ठीक है बेटा, ये 3 नंबर का पक्का आता है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, यही आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स वर्चुअल क्लास 12 चैनल। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आपका एग्जाम पास में आ चुका है और आपको डर लग रहा है कि कैसे अच्छा स्कोर करेंगे, तो अच्छा स्कोर और स्मार्ट स्टडी आप इस वीडियो के बाद से कर पाएंगे। आपको मैं बताने वाला हूँ हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स का कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। तो पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करेंगे एंड साथ ही साथ मैं आपको वेटेज के साथ साथ क्या बताने वाला हूँ कि आपको किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन हाँ, सिलेक्टिव स्टडी करने के लिए मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता, क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस नहीं करेंगे तो 80 आउट 80 स्कोर कैसे करेंगे। तो आप इस वीडियो के बाद से सबसे पहले हाईएस्ट वीडियो वाले चैप्टर करेंगे और सिलेबस पूरा करेंगे, प्रॉमिस करके जाना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपका पार्टनरशिप शुरू होता है और उसमें सबसे पहले चैप्टर आता है पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो आपसे 9 से 11 नंबर का पूछा जाता है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स क्या हैं? तो भाई सबसे सिंपल चीज मैं आपको बताऊं, पास्ट एडजस्टमेंट यहां से आएगी ही आएगी। क्या बेटा? पास्ट एडजस्टमेंट यहां पे आएगी ही आएगी। ओके बेटा, देन इसके बाद आप बेटा यहां पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये जरूर कर लेना। एंड आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आना ही चाहिए। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बाकी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये 3 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा आगे की, इसके बाद आता है बेटा गुडविल वाला चैप्टर, जो बहुत 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 ज्यादा प्यारा चैप्टर है। अब इसमें से सर क्या आता है? 3 तो मेथड है, उसमें भी आप क्या ही बताओगे? तो बिल्कुल सही बात है बेटा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तीनों आपको मेथड अच्छे से कवर करके जाने हैं, अच्छे से पढ़ के जाने हैं। एमसीक्यू के लिए इसकी थ्योरी भी पढ़ के जानी है। छोटी सी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ अगर फिर भी सर कोई एक मेथड बता दो जो आपको लगता है कि इतना सा चांस ज्यादा है उसका आने का, तो बेटा वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं है कि जो आपका कौन सा एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको तो भाई एक बार को मैं कहता हूँ साइड रखो। लेकिन इसके अलावा बेटा आपको इसकी एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, खास तौर पे जो स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन आती है बेटा। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कैसे होंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछी जाएगी ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, इसके अलावा बेटा वो डेप्रिसिएशन वाला जो इशू आता है ना, कि हमने कोई मान लो साइकिल थी या मोटरसाइकिल थी या कार थी, उसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया था, यानी कैपिटल नेचर की चीज को हमने रेवेन्यू नेचर का मान लिया था, उस वजह से डेप्रिसिएशन वाली प्रॉब्लम आती है। वो अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो ये चीजें देखो बेटा, आपको हर जगह कोई बताएगा नहीं, हर वीडियो के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस नहीं होती। तो ये वीडियो तो कमाल की है, तो पहले ही बता रहा हूँ सबका शेयर कर देना और लाइक तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब ये टॉपिक अगर हम देखें तो देखने में तो बहुत हल्का सा लग रहा है कि सर 1 से 3 नंबर का आता है, क्या ही होगा इसमें। तो बेटा पहली बात तो जो आपको पास्ट ईयर के जो पेपर हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस करके ये मार्किंग निकाली गई है। ऐसा कोई सीबीएसई ने बताया नहीं है कि इस चैप्टर से इतना ही पूछेंगे। ठीक है, हो सकता है कि भाई इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कोई, लेकिन बहुत कम, मतलब शायद ही पिछले 10 साल में एक आध देखा गया है। ज्यादातर ये 1 से 3 नंबर का आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा? ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो बेटा ये बेस बनता है, यहाँ से शुरुआत होती है रिकंस्टिट्यूशन की, और यहाँ से रिकंस्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तीनों आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके सारे टॉपिक को अच्छे से करिए, कैसे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, कैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, गुडविल की एडजस्टमेंट, सब कुछ वो आपको अच्छे से यहाँ पे सीखना है। एंड उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ जाएंगे और क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम एडमिशन पढ़ेंगे, जो 8 नंबर का आपको पक्का एक 6 नंबर का क्वेश्चन दिखाई देगा और कुछ उसके एमसीक्यूज दिखाई देंगे। पक्की बात है, फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा बेटा, पूरा सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर। और इसी के ऑप्शन में आपको देखने को क्या मिलेगा बेटा? इसी के ऑप्शन में आपको देखने को मिले रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, 6 नंबर का पक्का एक क्वेश्चन आएगा। डेथ के अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे बेटा। ठीक है, और उसको अच्छे से करके भी जाना है। स्पेशली आप क्या कहते हैं, जो जब डेथ क्या होती है बेटा, बिल्कुल बीच में हो जाती है साल के, रिटायरमेंट साल के बीच में हो जाती है, तब कैसे होता है, वो सारी चीजें पढ़ के जाना। अगर मुश्किल से मुश्किल पूछेगा तो यही पूछ सकता है। एंड सेक्शन 37 एक बार जरूर पढ़ के जाना, एक आध नंबर का आ गया तो मजा ही आ जाएगा। बहुत आसान भी है, बहुत ज्यादा आसान भी है। ठीक है, फिर आते हैं बेटा डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन में आपको क्या करना है बेटा? 1 नंबर का एमसीक्यू होगा, 4 नंबर का एक जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन आएगा, जहां पे रियलाइजेशन के अकाउंट से ज्यादा जर्नल एंट्री पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, पढ़ना
मतलब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, लेकिन जर्नल एंट्री अधिकतर पूछी गई है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट पे भाई पूरी जान न्यौछावर कर देते हैं और पेपर में जर्नल एंट्री आती है उनसे होती नहीं, फिर दिक्कत होने लगती है, ठीक। फिर बेटा थैनोस इन द हाउस, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यानी भाई सबसे ज्यादा वेटेज वाला और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला, सबसे ज्यादा थियोरी वाला चैप्टर कौन सा है बेटा, ये चैप्टर है। यहाँ से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अभी मैं एक एक करके यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। यहाँ पे आपको सबसे पहले 4 नंबर का क्या देखने को मिलेगा बेटा, शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट, शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट देखने को मिलेगा, पक्का आता ही है बेटा, ठीक है, पेपर में आता ही। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है बेटा जिसके अंदर बेटा 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा, जो ऑप्शन में 2 ऑप्शन में होंगे बेटा। या तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा जिसमें इशू और छोटा सा 4 फीचर होगा, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा होगा, ठीक है, प्रोराटा होगा। नहीं तो बेटा यहाँ पे इसके ऑप्शन में आएगा एक क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। इसके अंदर बेटा 4 फीचर री इशू, 4 फीचर री इशू, ऐसी सारी चीजें टुकड़ों में पूछी जाती है। यहाँ पे इशू नहीं करवाते, 4 फीचर से कहानी शुरू होती है, री इशू से कहानी शुरू होती है, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी इसमें एमसीक्यूज आएंगे, पक्की बात है, पक्की बात है, एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके 14 नंबर पक्के लगभग हो जाते हैं। एंड इसके बाद आता है बेटा आपका डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स 10 नंबर का आता है। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे पहले तो इसको मैं थ्योरी के लिए बोलूंगा कि बेटा इसका थ्योरी का एक आध क्वेश्चन जरूर फंसेगा, खास तौर पे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स जो होते हैं वो जरूर फंसेगा। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या बेटा इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर विद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, बेटा क्या विद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है आपको बेटा। यहां पर एक तो ये, इससे बल्कि मैं कहूँगा इससे भी ज्यादा क्या होता है, क्या आता है, इससे ज्यादा आता है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहां से तो पूछा ही जाता है कंसिडर अदर देन कैश। अब बेटा यहाँ पे अगर हम अदर देन कैश वाली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बेटा पता है क्या आएगा, आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने को जरूर आएगा, 1 नंबर का नंबर ऑफ डिवेंचर बता दो, हमने उससे एसेट खरीद ली, इतने रुपए की एसेट खरीदी, इतने की परचेज कंसिडरेशन है, इतने का क्या है बेटा इशू प्राइस है, अब बताओ कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हमने इशू करे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, पूरा पूरा यहाँ पे 6 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। एंड लास्ट जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा राइट ऑफ करना आना चाहिए आपको, लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को, ठीक है, ये पेपर में आता है, ठीक है। बाकी पढ़ना सब कुछ है, फिर से मैं यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीजें आपने मेरे साथ साथ नोट कर ली होंगी। एंड अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट फाइनल बुक पे, जो है बेटा आपकी 3rd बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इन दोनों को अगर हम मिलाकर के देखें बेटा तो यहाँ पे 7 नंबर पक्के पक्के हैं। आ जा बेटा पेन, हाँ पेन आ गया है। तो बेटा यहाँ पे हेड सब हेड 3 नंबर का आता है, हेड प्लस सब हेड, ठीक है बेटा, ये 3 नंबर का पक्का आता है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, यही आएगा, ठीक है। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट और बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट, इन दोनों में ऑप्शन आता है, 4 नंबर का ये आ जाता है। तो 3 नंबर और 4 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। तो बेटा कॉमन साइज और कंपैरेटिव में एक पक्का करके चल लो, बहुत बढ़िया रहेगा। दोनों ही पक्के कर लोगे तो कहीं डरने की जरूरत है नहीं, एकदम बेटा माउंटेन ड्यू वाले इंसान बन जाओगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं और आगे आता है अकाउंटिंग रेशियो, जो 5 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इसमें से आएगा आराम से। और बेटा इंक्रीज और डिक्रीज, अगर रेशो में इंक्रीज हो रहा है किस वजह से डिक्रीज हो रहा है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार देखने को मिला है, तो अच्छे से इसको पढ़ के जाना खास तौर पे। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा लास्ट चैप्टर है, 8 नंबर का आपको पूछा जाएगा और इसमें 3 एक्टिविटी है, तीनों में से कुछ भी पूछी जा सकती है। ऑपरेटिंग पूरी पूछ ली तो सिर्फ ऑपरेटिंग पूछी जाएगी, और अगर बेटा आपसे यहाँ पे इन्वेस्टिंग पूछ ली तो साथ में फाइनेंसिंग भी पूछ ली जाएगी। तो समझ लो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा आपके पेपर का। आपको पता होना चाहिए किस तरह का एग्जाम आता है, किस तरह से आप इसको करके आने वाले हैं। एंड मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, ठीक है। आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपका जो फेवरेट चैप्टर है वो कौन सा है बेटा, और या फिर आप वो चैप्टर कमेंट कर सकते हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और कमेंट करके जाइए वीडियो कैसी लगी। एंड ऐसी वीडियो बहुत सारी आती रहेंगी, आपके एग्जाम में आपके साथ है।